हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर खास आपके लिए। कहानी है राहुल की, जिसकी उम्र करीब 25 साल है। कहानी शुरू करने से पहले राहुल की लाइफ का बैकग्राउंड बता दूं, जिससे आपको इसकी आगे की कहानी समझने में मदद मिलेगी। राहुल पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उससे अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा डाली। बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन राहुल के घर वालों को उसका ये फैसला मंजूर नहीं था। कारण था वो लड़की, क्योंकि वो दूसरे धर्म की थी। नाम था सबा। आज से पहले राहुल के खानदान में किसी ने भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं की थी। राहुल के घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी बात समझने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार उसके पापा ने गुस्से में आकर उसे घर से निकल जाने की बात कह दी। जवान खून था और प्यार का भूत सवार था, इसलिए राहुल ने भी बिना कोई देरी किए उसी वक्त अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। उसकी माँ और बहन ने काफी रोई, पर उन बाप बेटे ने अपने फैसले नहीं बदले। वहाँ से निकलकर राहुल सीधा सबा के घर पहुँचा। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और सबा की एक छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी माँ को राहुल के घर वालों की तरह उनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपनी बेटी की खुशी में ही खुश थी, इसलिए उसने उन दोनों को एक साथ रहकर अपनी जिंदगी जीने की इजाजत दे दी। राहुल और सबा की शादी आनंद फानन में एक आर्य समाज मंदिर में हुई और शादी के बाद राहुल सीधा मुंबई के लिए निकल गया, जहां उसके दोस्त ने एक अच्छी सी जॉब का पहले से प्रबंध कर रखा था। नौकरी तो उसे मिल गई, पर घर आसानी से नहीं मिल सका। राहुल कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया। उसका भी छोटा सा घर था, इसलिए राहुल जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। मुंबई में घर मिलना आसान काम नहीं था। वो शुरू से ही साफ सुथरे माहौल में रहता आया था, इसलिए अब भी धन की जगह पर ही रहना चाहता था। और जो धन की जगह उसे पसंद आती, वहाँ का किराया काफी था, जो राहुल की सैलरी का लगभग आधा था। आधे से ज्यादा पैसे अगर किराए में दे दिए तो बाकी के खर्चे कैसे चलाएगा। यही सोचकर राहुल अक्सर परेशान रहता था। उसकी परेशानी देखकर सबा ने भी जॉब करने की बात कही। आखिरकार पहले भी तो वो जॉब कर ही रही थी। राहुल भी उसकी बात मान गया और सबा ने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। राहुल के बॉस को जब ये बात पता चली तो उसने उसी ऑफिस में सबा को जॉब करने की सलाह दी। इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। अब उन दोनों की सैलरी से वो आसानी से एक अच्छा सा घर ले सकते थे। और यहाँ भी राहुल के बॉस ने ही उसकी मदद की। उन्होंने अपनी ही सोसाइटी में उसे एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया, जो ऑफिस के काफी करीब था। सोसाइटी भी अच्छी थी और रेंट भी वाजिब था। और धीरे धीरे राहुल और सबा की जिंदगी सेट होने लगी। और अब आप सभी को ज्यादा बोर ना करते हुए असली कहानी पर आती हूँ। तो दोस्तों, ये था राहुल की जिंदगी का पहला भाग, और दूसरा भाग शुरू हुआ कुछ महीने बाद, जब दिवाली करीब थी। राहुल और सबा की जिंदगी में ये दिवाली कैसे कैसे रंग लाने वाली थी और क्या क्या धमाके करने वाली थी, इसका अंदाजा दोनों को ही नहीं था। दशहरे वाले दिन पूरी कॉलोनी में काफी रौनक थी। सबने मिलकर वहां एक हाउसिंग वेलफेयर कमेटी बनाई हुई थी, जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती थी जिसमें ज्यादातर हर त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाता था। दशहरे वाले दिन भी एक छोटा सा रावण बनाकर उसका दहन किया गया और बाद में सभी ने मिलजुल कर डिनर भी किया। राहुल का बॉस शशांक सिन्हा इस सोसाइटी की वेलफेयर कमेटी का प्रेसिडेंट था, इसलिए ऐसे सभी कार्यक्रम की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर रहती थी। दिन के टाइम भी माहौल काफी खुशनुमा था। सोसाइटी की सारी महिलाएं अपने दो ग्रुप बनाकर टेबल पर बैठी गप्पे मार रही थी। बच्चे पास ही बने पार्क में खेल रहे थे और सभी मर्द अपने अपने ग्रुप में बैठकर खाना खा रहे थे या दारू पी रहे थे। ऐसे ही एक टेबल पर राहुल अपने बॉस शशांक के साथ बैठा था। साथ में थे सोसाइटी के 3 लोग और बियर पीते हुए इधर उधर की बातें होने। कुछ देर बाद वहीं बैठे गुप्ता जी ने एक टॉपिक छेड़ा, जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। गुप्ता जी बोले, अरे भाई, दिवाली आने वाली है, कुछ सोचा है अब की बार कैसे मैनेज करेंगे। राहुल का बॉस शशांक बोला, सोचना क्या है, हमेशा की तरह वही पुराना तरीका, बारी बारी से सभी के घर पर। ऐसा करने से किसी पर बर्डन भी नहीं पड़ता और एंजॉय भी हो जाता है। गुप्ता जी बोले, वो तो मुझे भी पता है, पर मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो तो समझो सिन्हा साहब।
इस बार कैसे करेंगे, हमारे मेंबर्स तो काफी कम हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर शशांक बोला, गुप्ता जी सब हो जाएगा, आप बस देखते रहिए, मेंबर्स की कमी थोड़ी ही है। ये है ना राहुल, ये ज्वाइन करेगा इस बार। राहुल जो अभी तक चुपचाप बैठकर अपनी बियर की सीप लगा रहा था, एकदम से अपना नाम सुनकर चौंक गया। उसे तो पता भी नहीं था कि किस बारे में बात चल रही है। वो बेचारा अवाक सा होकर कभी गुप्ता जी और कभी अपने बॉस शशांक को देखने लगा, जैसे उनसे पूछना चाहता हो कि किस में उसे ज्वाइन करवा रहे हैं। उसके चेहरे को देखकर शशांक बोला, अरे राहुल घबराओ मत, सिर्फ खेलने की बात चल रही है। वो क्या है ना, हमारी सोसाइटी में हर साल दिवाली पर ताश खेलते हैं। दशहरे के बाद तकरीबन रोजाना ये खेल खेलकर हम अपना टाइम पास करते हैं। वैसे तो हमने जो सोसाइटी का क्लब बनाया हुआ है उसमें अक्सर हम ताश खेलते हैं, पर दिवाली के दिनों में हम पैसों से खेलते हैं और इन दिनों जुआ खेलना शुभ माना जाता है। इसलिए धीरे धीरे हम सभी ने अपना एक ग्रुप बना लिया है जिसमें हम सभी ताश खेलते हैं। राहुल ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई और बोला, ओह तो ये बात है, ताश तो हमारे यहाँ भी खेलते हैं दिवाली के दिनों में, और मुझे तो शादी से पहले इसका बहुत ज्यादा शौक था, पर पैसों से खेलना थोड़ा मुश्किल होगा। राहुल को ऐसे अटकता देखकर उसका बॉस समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। वो बोला, अरे राहुल तू पैसों की चिंता मत कर, इस साल दिवाली का बोनस मिलेगा और मैंने तेरा नाम ऐसे स्पेशल केस रिकमेंड कर दिया है, इसलिए अगले 10 दिनों में तुम्हारे खाते में बोनस की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। वैसे तो बोनस उन्हीं को मिलता है जो कंपनी में 1 साल पूरा कर चुके हैं, पर उसके बॉस की वजह से राहुल को वो बोनस सिर्फ 6 महीने की सर्विस के बाद ही मिल रहा था। ये राहुल के लिए बहुत खुशी की बात थी, और करीब 50,000 रुपए एकदम से बिना मांगे मिल जाए तो थोड़ा बहुत इस तरह से जुए में लगा देने से उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बल्कि राहुल को तो यकीन था कि वो जीतेगा ही, क्योंकि उसके बॉस और सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग ये नहीं जानते थे कि वो अपने दोस्तों में ताश खेलने का चैंपियन था। वो तो समय के साथ साथ उसकी ताश खेलने की आदत छूट गई, वरना इस खेल में उसने काफी पैसे भी कमाए थे। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। शशांक ने बताया कि उनके ताश खेलने वाले क्लब में सिर्फ 4 दंपति है जो ये खेल हर साल खेलते हैं। पहले 5 थे जो अब सोसाइटी छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर राहुल को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि जिस सोसाइटी में करीब 200 फैमिलीज रहती है, उनमें से सिर्फ 4 लोग ही इस ताश खेलने वाले ग्रुप के मेंबर हैं। वो ये बात अपने बॉस से क्लेरिफाई करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। वैसे भी इस खेल में जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ही कम मजा मिलेगा, इसलिए उसने कुछ पूछा ही नहीं। राहुल ने अपना पैक खत्म किया और उन्हें अगले दिन मिलने को कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां बैठे गुप्ता जी और शशांक के साथ साथ उनके दोस्त मनोहर कपूर और सरदार जी गुरपाल सिंह के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। दरअसल ये चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और इन सभी ने मिलकर राहुल को अपने जाल में फंसाने का ये तरीका निकाला था, और इन सभी का निशाना था उसकी खूबसूरत बीबी सबा। जिस दिन से शशांक ने राहुल की बीबी को ऑफिस की पार्टी में देखा था, उसके मन में उसे लेने के ख्याल आने लगे, इसलिए वो अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर उसकी मदद करने लगा। उसकी वाइफ को अपने ही ऑफिस में जॉब भी दिलवा दी, अच्छी सैलरी के साथ, और अपनी सोसाइटी में ही उसे फ्लैट भी दिलवा दिया। और उसका कारण था उसकी जैसी मानसिकता वाले उसके ये तीनों दोस्त। वैसे तो ये सभी अच्छे बिजनेसमैन या ऑफिस में ऊंची पोस्ट पर थे, पर रात को एक साथ बैठकर ये दारू पीते तो पूरी सोसाइटी में रहने वाली औरतों की माँ बेटी एक कर देते थे। चारों एक नंबर के ठरकी थे। सभी की उम्र 40-50 के बीच थी। कई सालों से पड़ोसी रहने की वजह से सभी में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। कई बार मिलकर इन्होंने पैसे देकर माल भी बजाए थे। जब भी किसी की बीबी किसी काम से बाहर या मायके जाती तो उसके खाली घर में ये चारों मिलकर वहां अपना खेल खेलते। हर उम्र की और खासकर कच्ची कलियों को मसलना ही इनका मकसद रहा करता था। इसलिए सोसाइटी में रहने वाली औरतों के साथ दो उनकी जवान हो रही लड़कियों को भी ये नहीं छोड़ते थे। इन सभी की ऐसी हरकतों की वजह से ही सोसाइटी के ज्यादातर मर्द इनसे दूर रहते थे, पर इनकी बेबाक शरारतों की वजह से इन्होंने अपनी कॉलोनी की कई औरतों को ले भी डाला था, क्योंकि वहां रहने वाली कई औरतों की भी काफी खुजलाती थी।
लेकिन फिर भी हर बार नए माल की तलाश में इनकी भूखी नजरें लगी रहती थी। बस ऐसे ही इन सभी की जिंदगी चल रही थी जब एक रात दारू पीते हुए शशांक ने अपने ऑफिस में काम करने वाले राहुल की जवान बीबी सबा का जिक्र छेड़ दिया। एक तो नाम इतना मस्त, ऊपर नई ब्याही हुई लड़की। बस फिर उसकी बीबी को फंसाने के अलग अलग तरीके वो शशांक को बताने लगे। उन्हीं तरीकों पर अमल करते करते उसने उसकी बीबी को जॉब दे डाली, अपनी सोसाइटी में कम रैंक पर फ्लैट भी दिलवा दिया। लेकिन इस बीच शशांक या उसके इन दोस्तों ने कभी भी अपने गंदे इरादों की भनक राहुल या सबा को नहीं लगने दी। वो सभी उन दोनों के सामने बड़े ही सभ्य तरीके से पेश आते थे और ये भी उन्हीं का प्लान था, जिसके अनुसार वो सही मौके की तलाश कर रहे थे। और इन 4-5 महीनों में वो जब भी एक साथ मिलकर बैठते तो उनकी चर्चा का विषय सबा ही होती। उन्हें जो भी करना था तरीके से करना था, जैसे अभी तक योजना बनाकर वो करते आए थे। सबा को अपने जाल में फंसाना तो बस एक जरिया था अपनी लाइफ का मजा लेने का, वरना चारों की पत्नियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। वो भी अपने पतियों की तरह आपस में घुल मिलकर रहती थी और उनके रंगीन मिजाज से वो सब भी वाकिफ थी। लेकिन वो अपने रंगीन मिजाज के लिए क्या क्या करते हैं ये उनमें से कोई भी नहीं जानता था और उन्हें जरूरत भी नहीं थी उनकी जिंदगी में दखल देने की। सभी को ऐश की जिंदगी जीने को मिली हुई थी। ऐसे में अपने पतियों के ऊपर लगाम लगाकर उन्हें कुछ मिलने वाला तो नहीं था। और वैसे भी जो आग इन मर्दों को जलाती थी वो क्या इन औरतों को कम जलाती थी? बिल्कुल जलाती थी जनाब। सभी की उम्र 30-40 के बीच थी। ये सब भी आपस में इतनी घुल मिल चुकी थी कि अपने अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स के किस्से एक दूसरे से आसानी से शेयर कर लेती थी। हर जवान मर्द को ये सब भी ऐसे देखती थी जैसे आजकल के मर्द लड़कियों को देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता था कि इनके हाथ अपनी नीचे लकीरों पर चलते थे। यानी देखा जाए तो ये पूरा गैंग भी उस मामले में काफी खुला हुआ सा था। बस थोड़ा बहुत पर्दा था आपस में, और वो कितनी देर तक रहने वाला था ये वो भी नहीं जानते थे। राहुल के आने के बाद अक्सर ये चारों औरतें उसी के बारे में बातें करती रहती थी, क्योंकि राहुल देखने में बिल्कुल मॉडल जैसा था और एकदम जवान भी। इसलिए उन्होंने सबा को अपनी सहेली बना लिया था ताकि उसके और राहुल के अतरंग पलों को सुन सके। पर सबा थी कि अपनी प्राइवेट बातों को छुपा लेती थी। वो काफी उगलवाने की कोशिश करती पर उसके शर्म से लाल हुए मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। ऐसे ही दशहरे वाले दिन भी हो रहा था जब उनके हस्बैंड एक टेबल पर बैठे थे और सबा इस गेंद के साथ एक बड़ी सी टेबल पर। सभी के हाथ में वोडका के ग्लास थे। वो सभी मिलकर आज भी सबा को छेड़ रहे थे। शशांक की बीबी सुमन सिन्हा, जो इस ग्रुप में सबसे शरारती थी, वो बोली, सबा बता ना, कल राहुल ने कितने राउंड लिए? वो पीछे से भी लेता है क्या? तेरी बेक देखकर तो लगता है कि वो इसके बहुत मजे ले रहा है आजकल। बोल ना। मिसेज काजल गुप्ता बोली, यार मुझे तो लगता है कि राहुल ऊपर नीचे आगे पीछे खूब मेहनत कर रहा है। इसे देखकर तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मिसेज नीरू कपूर बोली, लेकिन जो भी है, इसकी चुप्पी देखकर तो लग रहा है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सब सच है। काश हमारे पति भी ऐसे ही रोजाना अंदर की आग बुझा सकते। उनकी बात सुनकर सबा का चेहरा हमेशा की तरह लाल हो उठा। उसे भी करना बहुत पसंद था, इतना कि राहुल उसे जितना भी करता था उसे कम ही लगता था। लेकिन इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसे। इसलिए आज भी वो अपना चेहरा झुकाकर बस इतना ही बोल पाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार सोहनी सरदारनी डिम्पल बोली, क्या ऐसा कुछ नहीं है? तेनू राहुल मजे नहीं देंदा की 10 मैनू, मेरे सरदार जी तो मुझे सोने भी नहीं देते थे, रात को कपड़े भी नहीं पहने मैंने तो शादी के 1 साल बाद तक। समझी? वो सब अपनी बातें सुनाकर उसे उकसा रही थी, पर वो अपने बेडरूम के राज खोलने को राजी ही नहीं हो रही थी। वो बातें कर ही रही थी कि राहुल वहां आया और सबा से बोला, सबा अब हमें चलना चाहिए। सबा भी वहां से भागने की फिराक में थी। वो जल्दी से उठी। उन दोनों ने सभी को गुड नाइट बोला और अपने फ्लैट में चल दिए। पीछे से डिम्पल ने आवाज लगाकर सबा से कहा, गुड नाइट जी, एंजॉय करो। जवाब में सबा ने मुड़कर उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। राहुल कुछ न समझ सका। वैसे भी वो राहुल को इन सभी की बातें बताती नहीं थी। उसे लगता था कि राहुल को ये सब पसंद नहीं आएगा और वो उसका उनके साथ उठना बैठना बंद करवा देगा, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी।
वो भले ही अपनी अतरंग बातें सोसाइटी की इन औरतों के साथ शेयर नहीं करती थी, पर उनकी बातें सुनना उसे बहुत पसंद था, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाया करती थी। दिवाली के दिनों में सोसाइटी में ऐसी मस्ती आम बात थी, लेकिन इन सभी दंपतियों में सबसे खास दिवाली का समय रहता था शशांक और सुमन के लिए। दरअसल उन्हें शुरू से ही ऐसी मस्ती भरी दिवाली मनाने की आदत थी। इन्हें मुंबई में आए हुए करीब 5 साल हो चुके थे। यहाँ आने से पहले शशांक बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शशांक और सुमन शुरू से ही खेलने के मामले में एकदम खुले विचारों के थे। शशांक ने अपने ऑफिस की सेक्रेटरी को कई बार घर लाकर रेला था। सुमन के भी कई अफेयर्स थे। दोनों एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देते थे। दोनों ने एक क्लब भी ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें वीकेंड पर होने वाली पार्टीज में सभी मर्द अपनी अपनी गाड़ी की चाबियां एक टेबल पर रख देते और जिसके हाथ जो चाबी आती वो उसी गाड़ी में जाकर वहां पहले से वेट कर रही उस गाड़ी के मालिक की बीबी के साथ खेल आता। इस खेल में सभी को हर बार नई नई गाड़ी चलाने को मिला करती थी। उस क्लब में शशांक और सुमन ने करीब 1 साल तक जमकर मजे किए, पर जब उसे नई नौकरी मिली तो उसे मुंबई आना पड़ा। यहाँ भी उसने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, पर उस तरह के खुले विचारों वाले लोग उसे मिल नहीं पाए। फिर उसने अपना ये सोसाइटी वाला ग्रुप बना लिया, जिसमें वो एक दूसरे की बीबी के साथ तो नहीं पर दूसरे तरीके से मजे ले सकता था। और इस बार की दिवाली पर राहुल और सबा को शामिल करके शशांक अपने दिल की वो आरज़ू भी पूरी करना चाहता था जो उसके मन में कई सालों से थी, यानी अपने दोस्तों की बीबियों संग खेलने की। उसकी खुद की बीबी तो हमेशा से उसके साथ थी, बस वो बाकी सभी को अपनी संगत में लेकर एक साथ मजा लेना चाहता था। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो जरूर कामयाब होगा। अगले दिन से जुए का प्रोग्राम शुरू होना था, यानी मौज मस्ती से भरी रातें जो दिवाली तक चलने वाली थी। और शशांक ने जाने से पहले सभी को एक खास बात कही। इस बार की ताश की पार्टीज में सभी सिर्फ नाइट सूट्स में ही आएंगे। उसकी इस बात पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि तैयार होकर 2-3 घंटे तक बैठना काफी मुश्किल होता था। पर उसकी इस बात के पीछे उसका उद्देश्य वो नहीं समझ पाए, जो आने वाले दिनों में काफी मददगार होने वाला था। अपने फ्लैट में पहुंचते ही सबा ने राहुल को पीछे से पकड़ लिया और अपनी नुकीली छातियां उसकी कमर में धंसा कर उससे बुरी तरह से लिपट गई। राहुल समझ गया कि सबा इस वक्त काफी गर्म है, और वो हो भी क्यों नहीं। अभी कुछ देर पहले जिस तरह से सोसाइटी की लेडीज उसके और राहुल के और उसके बारे में उससे पूछ रही थी, उन्हें सुनने के बाद जो आग उसके अंदर सुलगनी शुरू हुई थी, वो अब पूरी तरह से भड़क चुकी थी। वो गहरी -2 सांसें ले रही थी। राहुल को हमेशा से सबा का पहल करना पसंद आता था। आज भी वो ऐसा ही कर रही थी, लेकिन आज वो और दिनों से कुछ ज्यादा ही उत्तेजित लग रही थी। और उसे पता था कि जब भी ऐसा होता है तो उसे मिलने वाला मजा काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में वो अपने आप को उसके हाथों में छोड़कर निश्चिंत हो जाता था। जो भी करती थी सबा ही करती, उसे तो अपने आप मजे मिल जाया करते थे। राहुल अपनी मस्ती में मस्त था और सबा के जहन में उसकी सहेलियों की बातें घूम रही थी। उनकी बातों ने आज सबा की आग को बहुत ज्यादा भड़का दिया था। सबा राहुल पर टूट पड़ी और अपनी मनमानी करने लगी। कुछ देर ताबड़तोड़ खेलने के बाद दोनों को पता था कि अंदर का तूफान जल्द ही निकल सकता है, इसलिए दोनों अपनी तरफ से अपना 100% देने लगे और जोर से लगाने लगे। और करीब 5 मिनट बाद सबा की आंखें ऊपर की तरफ घूमकर बंद हो गई, और वो आनंद सागर में गोते लगाती हुई उस परमानंद को महसूस करने लगी। राहुल, आई लव यू। राहुल को भी अपने प्यार का एहसास उसे दिलाना था। उसके कानों में उसने भी बोल दिया, आई लव यू टू सबा, और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगला दिन नॉर्मल ही रहा। राहुल ऑफिस गया। शशांक ने इधर उधर की बातों में उसे रात के ताश के प्रोग्राम के बारे में फिर से याद दिलवाया। राहुल ने उसे आश्वस्त किया कि वो और सब रात को 8 बजे उनके घर पर पहुंच जाएंगे। रात को 8 बजते ही सभी अपनी अपनी बीबियों के साथ शशांक के घर की तरफ चल दिए, और जैसा कि सबने डिसाइड किया था, सभी ने नाइट सूट्स ही पहने हुए थे। ज्यादातर पुरुष टी शर्ट और पायजामे में थे। सिर्फ गुरपाल सिंह ने ट्रैक सूट पहना हुआ था, शायद वो उसी में सोता था। लेडीज भी अपने अपने नाइट गाउन में ही थी। सिर्फ सबा ही थी जिसने ज़ारा का पैजामा और जीपर पहना हुआ था। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो उन्हें शशांक के घर पर मिला।
जैसे ही सब मिलकर उनके घर पहुंचे, शशांक की बीबी सुमन ने दरवाजा खोला और उसके नाइट सूट को देखकर तो सभी की नजरें फटी की फटी रह गई। औरतें तो उसकी हिम्मत की दाद दे रही थी और मर्द अपनी लार टपकाए उसके शरीर को अपनी आंखों से पीने में लगे थे। उसने नेट वाली रेड और ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहन रखी थी, जो कुछ भी सही से कवर नहीं कर पा रही थी। आज की रात एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था सभी की जिंदगी में। दोस्तों, कहानी का अगला भाग कल लेकर आएंगे, जो बहुत ही निराला और रोमांचक होगा, आपके रोम रोम को खड़ा करने वाला होगा। तो दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बरसाते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ कल, बाय।